अरे चिंटू, तू जिम में कैसे? अरे यतेंद्र, वो तुम्हारी वीडियो देखी थी ना, अब जिम में आना शुरू कर दिया। 2-3 दिन हो गया मुझे वर्कआउट बड़े करते हुए। केले वेले खा रहा है? अरे केले तो खाऊंगा ही ना, एनर्जी की जरूरत है। बस केले खाऊंगा और वर्कआउट करूंगा। तो फिर गलती कर रहा है, देख। और चिंटू के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिम तो आते हैं बट जाने अनजाने कुछ गलतियां ऐसी करते हैं, स्पेशली द बिगिनर्स, जिनकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आ पाते और इंजरीज का खतरा भी बना रहता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे 6 ऐसी बड़ी गलतियां जो यूजुअली लोग करते हैं। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब क्या कर दिया मैंने? तो केले मुझे दे, मैं बताता हूं तेरी गलती। यह है आप में से बहुत सारे लोगों की सबसे पहली गलती, केले खाते खाते जिम आना। आप कोई भी प्री वर्कआउट मील क्यों करते हो? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान वो आपको ऊर्जा प्रदान कर सके, बट वो ऊर्जा तो तब प्रदान करेगी ना जब वो प्रॉपरली मील डाइजेस्ट हो चुकी होगी। अब क्योंकि आपने एक्सरसाइज से जस्ट पहले खाया है तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट तो होगा ही नहीं। इनफैक्ट एक्सरसाइज के दौरान आपको अनकंफर्टेबल होगा और आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि आप ये गलती ना करें। अगर आप एक्सरसाइज से पहले कोई लाइट स्नैक खा रहे हैं, लाइक बनाना, एप्पल, तो आपको कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। और अगर आप कोई हैवी मील खा रहे हो तो आपको 2 से 2.5 घंटे का गैप रखना है, सो दैट वो मील अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और एक्सरसाइज के दौरान आपको एनर्जी प्रोवाइड कर पाए, जिससे आप अपना वर्कआउट एफिशिएंटली करोगे और आपको रिजल्ट आएंगे। अरे एक बात बताओ, ये इतनी हैवी हैवी डेडलिफ्ट क्यों करते हो तुम लोग? भैया ज़्यादा वेट मारने में मज़ा भी आते हैं और लोगों को भी बताने में मज़ा आता है ना कि इतना हैवी मारा वेट। अच्छा, और कितने रेपिटेशन करते हो? वही भैया बहुत 2-3 रेपिटेशन मार लेते हैं। अच्छा, और देखा आप सभी लोगों ने, ये है एक और बहुत बड़ी गलती कि मैक्सिमम यंगस्टर्स जिम में बस ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में हैवी हैवी डेडलिफ्ट करते रहते हैं। मैं ये मानता हूं कि डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी कंपाउंड मूवमेंट है आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए एंड पोस्टीरियर बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, बट मैक्सिमम लोग जिम आते हैं जनरल फिटनेस या फिर मसल बिल्डिंग के लिए। उसके लिए बेस्ट रेपिटेशन रेंज है 8 से 12, यानी आपको उतने वेट का चयन करना चाहिए जिससे कि आप टेक्निकली और करेक्ट पोस्चर के साथ 8 से 12 रेपिटेशन कर पाओ। बट अगर आप पावर लिफ्टिंग या किसी ऐसे स्पोर्ट्स के लिए 1 रैप मैक्स ट्राई करना चाहते हो तो अंडर सुपरविजन या फिर किसी प्रोफेशनल कोच के अंडर ही ट्रेन करें। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पे आपको इंजरी हो जाएगी, जिससे कि रिकवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 8 से 12 रेपिटेशन वाला जो फॉर्मूला है दैट इज बेस्ट। अरे चिंटू, ये एक्सरसाइज किसने बता दी तेरे को करने के लिए? अरे यही तो एक्सरसाइज है जो बहुत सारे लोग करते हैं जिससे कमर पतली हो जाती है। यही तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये एक और ऐसी गलती है जो अधिकतर लोग करते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं अपनी कमर को पतला करने के लिए, लव हैंडल्स के लिए। बट आप सभी लोगों का यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपको अपनी कमर को पतला करना है तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छा वर्कआउट और एक बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ेगी। इनफैक्ट जब आप साइड बेंड करते हो तो वो आपकी स्पाइन के लिए अननेचुरल पोजीशन है, और जब आपके हाथ में वेट होता है उससे आपकी स्पाइन पे स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप साइड बेंड एक्सरसाइज कर रहे हो कमर पतली करने के लिए, तो सॉरी, आपकी कमर तो पतली नहीं होगी, इनफैक्ट कमर चौड़ी हो सकती है। यस, और ऑब्लिक्स ट्रेन करने के लिए अगर आपको कोई एक्सरसाइज करनी ही है तो देयर विल बी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके उनको देख सकते हो। बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम से साइड बेंड एक्सरसाइज जिम में आप प्लीज ना करें। और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे कि कार्डियो करने के लिए मैक्सिमम लोगों की फेवरेट मशीन होती है ट्रेडमिल। बट वो क्या करते हैं, वो आते ही हैं सीधा हाई स्पीड प्रेस करके बहुत तेज तेज भागना शुरू कर देते हैं। बट ये एक बहुत बड़ी गलती है।
जो बिगिनर ही नहीं, जिम में बहुत सारे लोग करते हैं। और जैसे मैंने आपको अपनी हार्ट अटैक वाली वीडियो में भी बताया था कि जिम करने का अपना एक प्रोसेस होता है, तो हाई इंटेंस वर्कआउट पे जाने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी उस एक्टिविटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे। इसीलिए जिम आते ही सीधा ट्रेडमिल पे तेज तेज ना भागें। पहले आपको 5 से 10 मिनट एक्टिविटी को स्लो स्पीड में करना चाहिए, सो दैट आपका हार्ट रेट और ब्लड फ्लो धीरे धीरे बढ़े, एंड देन आप एक्टिविटी की स्पीड बढ़ा सकते हो। और जो लोग फैट लॉस के लिए कार्डियो कर रहे हैं, उनको भी इतनी तेज तेज भागने की जरूरत नहीं है। उनको एक्टिविटी करते हुए अपने टारगेट हार्ट रेट के अराउंड 35 से 40 मिनट रहना होगा। बट फॉर श्योर आप किसी भी पर्पस के लिए कार्डियो कर रहे हो, इस तरीके से डायरेक्टली आते ही तेज तेज ना भागें। ओए चिंटू, वर्कआउट कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मस्त। 7 दिन आता हूँ। अच्छा, हाँ, 2-2 3-3 घंटे वर्कआउट करता हूँ। चिंटू जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 7 दिन में 2 से 3 घंटे वर्कआउट करते हैं, बट ये भी एक गलती है कॉल्ड ओवर ट्रेनिंग। आपका पर्पस कुछ भी हो, मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, एक्सरसाइज के साथ साथ रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब आपकी बॉडी रिकवर करेगी तभी आपको अच्छे रिजल्ट आ पाएंगे। क्योंकि जब आप 7 दिन वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी और मसल हमेशा टायर्ड रहेंगे, जिसकी वजह से आप वर्कआउट तो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट बिलीव मी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, और जिस पर्पस के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको 4 दिन वर्कआउट करना चाहिए हफ्ते में, एंड ग्रेजुअली उसको 5 से 6 दिन पर आप लेके जा सकते हो। बट फॉर श्योर आपको एक्सरसाइज से 1 से 2 दिन कंप्लीट रेस्ट रखना चाहिए फॉर रिकवरी। इस इंसिडेंट से बहुत सारे बिगिनर्स मुझसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग करने के चक्कर में वो एक्सरसाइजेस को हाफ रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करते हैं। यही है हमारी अगली गलती कि एक्सरसाइजेस को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म ना करना। जब आप एक्सरसाइजेस को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म करते हो तो आप मसल को बेटर कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो और इन्वॉल्व कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइजेस का बेनिफिट होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप उतने ही वेट का चयन करें जिससे कि आप एक्सरसाइजेस को फुल रेंज ऑफ मोशन से परफॉर्म कर पाएं। इसके साथ साथ अगर आपके अराउंड में कोई ट्रेनर आपके पोस्चर को करेक्ट करने की और टेक्निक सिखाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसकी ज़रूर सुननी चाहिए। उससे आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाता है, इवन आपको इंजरीज नहीं होती। बट नेक्स्ट टाइम सेल्फ गुरु ना बने और एक्सरसाइजेस को हाफ रेंज ऑफ मोशन से तो बिल्कुल परफॉर्म ना करें। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने चिंटू के जरिए यह जानने की कोशिश की कि जिम में अधिकतर लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या आप इनमें से कोई भी गलती करते हो। नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, करते हो तो ये वीडियो देखने के बाद उनको आपको सुधारना चाहिए। मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूंगा, आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।